बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिबा हैं जन्नतुन्निसा, इनकी जानिब से कमेंट है, अस्सलामु अलैकुम, क्या हम अपने बच्चों के जरीद और जरीम नाम रख सकते हैं और इसके मीनिंग क्या है? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जरीद जीम रा या और दाल, जरीद जीम के ऊपर ज़बर के साथ जरीद, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जरीद जो है ना अरबी ज़ुबान में एक टहनी को कहते हैं। इसी तरीके से जरीद खजूर के उन पत्तों को भी कहा जाता है जो उतार लिए गए हों। इसी तरीके से खजूर की साफ़ टहनी को भी जरीद कहा जाता है। तो माना के एतबार से बच्चे का जरीद नाम हम रख सकते हैं बिला डाउट और बिला तरद्दुद। इस नाम के माना के अंदर भी किसी तरह की कोई ख़राबी की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। अलबत्ता दूसरा लफ्ज़ जो आपने लिखा है जरीम, ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। जरीम लफ्ज़ ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जिसने कोई जुर्म किया हो, कोई गुनाह किया हो, और जरीम लफ्ज़ जो है जुर्म से लिया गया है, जिसका मतलब है कोई गुनाह, कसूर या ख़ता। इस माना में जरीम का मतलब होगा कसूरवार या मुजरिम। लिहाजा जरीम लफ्ज़ जो है ये बच्चे का नाम रखने के लिहाज से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी मौजू नहीं है। अलबत्ता आपने पहला नाम जो लिखा है जरीद, बच्चे का ये नाम रख सकते हैं, ये नाम अच्छा है और इसके माना भी अच्छे हैं। जरीद जो है खजूर की साफ़ टहनी को भी कहा जाता है और खजूर को उन पत्तों को भी कहते हैं जो उतार लिए गए हों। बाहर कैफ इन दोनों नामों में से जरीद नाम तो हम रख सकते हैं, लेकिन जरीम नाम हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते। और सबसे अफजल तरीका तो यह है कि लड़कों के नाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम या उम्मत के नेक बुज़ुर्ग या अल्लाह वाले गुज़रे हैं, उनके नामों पर बच्चों के नाम रखे जाएँ, ताकि उन नामों के असरात हमारे बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत और शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।